सो गाइज वेलकम। अगर आप लोग एनपीएस ट्रस्ट का एग्जाम देने वाले हैं 25 फरवरी को, सो दिस इज अ मस्ट वीडियो फॉर यू। इसमें हम लोग तीन चीजें करने वाले हैं। नंबर वन, कि व्हाट वी आर ऑफरिंग ह्यूमन पेरिटस इस वाले एग्जाम के लिए, व्हाट वी आर ऑफरिंग और आप हमारे साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। नंबर टू, कि जो हम आपको ऑफर करने वाले हैं आप उससे कैसे पढ़ाई करोगे, हाउ विल वी यूज आवर रिसोर्सेज। नंबर थ्री, कि सिलेबस कैसे खत्म करना है, क्या छोड़ना है, क्या स्किप कर देना है। 100% सिलेबस तो डेफिनेटली हो नहीं पाएगा क्योंकि सिर्फ एक महीना बचा है। तो क्या करने से एग्जाम पास होगा। सो हाउ द ROI ऑफ द प्रिपरेशन कैन बी मैक्सिमम, ये तीसरी चीज है जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं उनको कुछ भी छूने से पहले ये वीडियो जरूर देखना है, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट। सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। जो हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है दिल आल्सो गेट अ वेरी गुड आइडिया कि हम लोग ह्यूमन पेरिटस पे क्या करने वाले हैं। सो गाइस दिस वीडियो इज अबाउट, हम लोग इसमें कौन से वाला करने वाले हैं। हम लोग इसमें जो तीन स्ट्रीम में पेपर हो रहा है, एक है जनरल, एक है HR और एक है रिस्क मैनेजमेंट। सो इस वीडियो में हम लोग जनरल का ही सिलेबस पूरा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग HR या रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो HR वाला है दिल बी अ सेपरेट वीडियो जिसमें हम कि उसको कैसे हैंडल करना है, वी वुड बी डिस्कसिंग दैट इन दैट वीडियो। सो गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, टू स्टार्ट विद आपका सिलेबस क्या है। सो दिस इज द सिलेबस जो कि हमें एनपीएस ने दिया है। ठीक है, इस सिलेबस को ब्रॉडली हम इन कीवर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पेपर वन है, पेपर वन का ये आपका पूरा सिलेबस है पेपर वन का। ठीक है, और पेपर टू का सिलेबस क्या है, इसी में से कुछ पार्ट पेपर टू का सिलेबस है। अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें मार्क्स आपके जुड़ेंगे पेपर टू के। ठीक है, इसका मतलब जो ये ब्लू कलर में टॉपिक है दे आर लेसर इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये बात भी है कि जो आपका सॉर्ट ऑफ प्रीलिम्स है पेपर वन है, अगर वो नहीं करोगे तो आपका कोई पेपर टू छुएगा भी नहीं। इसका मतलब पेपर टू के जो ब्लू वाले हैं उनको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो देयर हैज टू बी अ ट्रेड ऑफ, कि ब्लू वालों को हम इतना जरूर कर लें कि हमारा कट ऑफ पार हो जाए, पर हमारे जो मार्क्स जुड़ेंगे वो पेपर टू से जुड़ेंगे, पेपर वन से वाले मार्क्स हमारे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब गाइज अगर प्रायोरिटी की बात करें, अगर प्रायोरिटी की बात करें, सबसे पहली बात कि जो आपका मेन फोकस हैज टू बी पेपर टू के जो टॉपिक्स हैं, दिस हैज टू बी योर मेन फोकस। यहां से आपके मार्क्स ज्यादा बनेंगे और यहां मेहनत करने से ROI ज्यादा आएगा। उसके बाद हमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी करना है। जर्नल अवेयरनेस को हमें नहीं करना है। सो गाइज अगेन, द कोर्स विच वी आर ऑफरिंग उसमें जनरल अवेयरनेस भी है, उसमें आपका पॉलिटी भी है, उसमें आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी है, हेरिटेज कल्चर भी है, करंट अफेयर भी है, सब है। पर जनरल अवेयरनेस आपको नहीं करना है। इनफैक्ट जनरल अवेयरनेस का भी कुछ पार्ट इसलिए कवर अपने आप हो जाएगा बिकॉज जो जनरल अवेयरनेस का वो है, जनरल अवेयरनेस का जो आपको जनरल अवेयरनेस में जो आपका वो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफी टॉपिक है। सो द फोकस ऑफ जनरल अवेयरनेस इज ऑन फाइनेंशियल टॉपिक्स ओनली। तो वो आपको उसमें से उन सवालों से ही आपका मोटा मोटा वो निकल जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सेक्शनल, जो सेक्शनल कट ऑफ भी है टॉपिक्स का, अगर हम चीजों को छोड़ेंगे तो फिर सेक्शनल कट ऑफ कैसे निकलेगा। सो गाइस जो छोड़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है आप समझिए। छोड़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कहां सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर मैं मान लो स्टैट्स के मैं 100 पेजेस पढ़ता हूं तो उसमें से कितने सवाल पेपर में आएंगे, और अगर मैं इंडियन पॉलिटी के 100 पन्ने पढ़ता हूं उसमें से कितने सवाल आएंगे। सो दैट ROI इज वेरी 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 लेस इन जनरल अवेयरनेस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि जनरल अवेयरनेस में आपका क्या सवाल आपका बनेगा। अगेन इट्स अबाउट प्रायोरिटी नाउ। सो सो जनरल अवेयरनेस को सबसे लास्ट में हाथ लगाना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक हैं वो एनीवे आपको कवर करोगे ही, बिकॉज यू विल बी गोइंग थ्रू अदर टॉपिक्स जो आपके पेपर टू के पार्ट हैं, वो आपका वहां से कुछ कुछ चीजें कवर हो ही जाएगा। ओके, सो गाइस इन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं।
सो हमारी प्रायोरिटी नंबर वन क्या है? ये हमारी प्रायोरिटी नंबर वन है। प्रायोरिटी नंबर टू क्या है? प्रायोरिटी नंबर टू ये है। और जब टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा करंट अफेयर वगैरह प्रायोरिटी नंबर थ्री भी देख लेंगे, जनरल अवेयरनेस का, जितना हमें टाइम मिलेगा। बस अंडरस्टैंड दिस प्रायोरिटी फॉर नाउ। फॉर नाउ गाइस, जनरल अवेयरनेस को नहीं छूना है इफ यू वांट टू कंप्लीट द सिलेबस, अगर आपको अपना एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, and of course okay, so I'm from human peritus and we are very well known for management and commerce subject. So हम लोग पिछले 12-13 साल से हम लोग ये करवाते आ रहे हैं आप लोगों को फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, यूपीएससी के, यूजीसी, डिफरेंट पीएसयूज के, या वो सब चीजें हैं। तो हमने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे कीवर्ड में हमने, जैसे कि हमें सिलेबस हमें दिया है उसमें डिवाइड किया है, और अब देखते हैं कि क्या हम ऑफर कर रहे हैं और कैसे आप उससे पढ़ाई करोगे, ठीक है। सो गाइज, लेट्स गो टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पैराइटस। तो होगा क्या? जैसे ही आप हमारे जैसे आप हमारे साथ एनरोल करते हो, सो विल गिव यू यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिससे आप लॉग इन करोगे, और मैं आपको लॉग इन करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो गाइज आपको एक कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस के हिसाब से, जो कि हमने एनपीएस के परस्पेक्टिव में ही हम लोगों ने पूरा इसको हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लेट्स चूज सम टॉपिक। पहले कोर्स देख लेते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटिंग के टॉपिक्स इसमें हैं: कंपनीज एक्ट, करंट इवेंट्स, डेटा एनालिटिक्स एंड स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, फिर इंग्लिश, जनरल साइंस, हेरिटेज बाद में करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाद में करना है, फ्रीडम मूवमेंट बाद में करना है, फिर यहाँ मैनेजमेंट दिया वो करना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग बिल्कुल करना है, पेंशन सेक्टर एनपीएस करना है, और रीजनिंग ये भी आपको करना है, ठीक है। अब गाइस, पूरा हम लोगों ने क्या किया है कि इसको बड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया है, और सिर्फ उन्हीं कीवर्ड का पूरा सिलेबस आपके सामने रख दिया जो कि आपको इस एग्जाम के लिए नीडेड है। अब आपको करना क्या है, पढ़ाई कैसे करना है, लेट्स कम टू दैट। ये बात हमें नहीं बोलना है कि एक ही महीने का समय बाकी है, ठीक है। मे बी लेट मी गो इनटू स्टैट्स, ठीक है। हम स्टैट्स के अंदर चलते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड स्टैट्स के टॉप सिलेबस के अंदर जाएंगे। ऐसे आपको एक एक करके उसके टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे कि जो कि आपको जिसकी आपको नीड है, जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लेट मी गो इनटू हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर मैं जाता हूं। तो अब मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कीवर्ड के अंदर हूं, ठीक है, विच इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और अगर आप यहां जाओगे ना, तो आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर वन, देयर विल बी अ वीडियो क्लास ऑन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। और इस वाली वीडियो क्लास को हम आपको थोड़ा सा एक बार चला के भी दिखा देते हैं, एक एक मिनट के लिए, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे इसमें हम लोगों ने कवर कराया है। ठीक है। गाइस, दिस इज वीडियो क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वंस अगेन एक बार देखते हैं। हम स्टैट्स के अंदर हैं, स्टैट्स के अंदर पर्टिकुलर कीवर्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दिल वीडियो क्लास, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही पूरा कंटेंट भी, यू कैन लुक एट इट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ही सवाल गाइस, उसकी ही क्विज, जो सिर्फ इसी कीवर्ड के सारे सवाल हैं। एवरी क्वेश्चन नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके गाइस, सो हम लोगों ने क्या किया, फॉर द कीवर्ड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोगों ने एक क्लास देखा, हम लोगों ने एक ई बुक देखा विच इज कंटेंट, एंड एक उसी के ऊपर एक हमारा क्विज बना हुआ है। अब आपका फोकस क्या है? आपका फोकस ये नहीं है कि जो ह्यूमन पैटर्स ने दिया मैं सब करते चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपका फोकस है सिर्फ सवाल करने। सवाल करो, और सवाल के एक्सप्लेनेशन से आप गो थ्रू करो फॉर एवरी सब टॉपिक, ठीक है। अब हर टॉपिक के सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे, जिसके नहीं हो पा रहे हैं उसके एकदम जाके आप उसको बुक से रेफर कर सकते हो वहीं पे, ठीक है। पहली कोशिश तो क्या करना है, सी गाइस, अगेन फॉर दिस एग्जाम
अप्रोच थोड़ा अलग करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक ही महीना बचा है। ठीक है। तो अब अब मतलब करना क्या है कि अगर एक्सप्लेनेशन से ही सवाल समझ में आता है, सो ट्राई टू डू दैट, उसको आप वहीं समझने की कोशिश करना है। अगर नहीं आता फिर भी नो वरीज, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको उसकी बुक में जाके रेफर करना है। बुक से भी नहीं हो रहा है, फिर उसकी वीडियो क्लास देखनी है। सो यू हैव टू स्पीड अप द प्रिपरेशन। ठीक है। सो गाइस, इस तरह आप अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कीवर्ड कवर करोगे। इसी तरह आप स्टैट्स के बाकी टॉपिक कवर करोगे, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, डेटा एनालिटिक्स, रिग्रेशन, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। इस तरह आप ये वाला पूरा ब्लॉक कवर करोगे। और ठीक इसी तरह ही आप कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, कंपनीज एक्ट, या आपका इकोनॉमी एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें आप कवर करोगे। मैं आपको इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस भी दिखा देता हूँ। इसमें हमने आरबीआई एंड बैंकिंग सेक्टर, सेबी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, पेंशन फंड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर ये सब कीवर्ड दिया हुआ है कि बजट, एफआरबीएम, सब आपके सिलेबस में है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है। सो अगेन इसी के लिए हम लोगों ने बनाया। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनबीएफसी, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। फिर आईआरडीआई, डेरिवेटिव्स, सो वेरी नाइसली डन दिस डेरिवेटिव क्लास, फ्यूचर फॉरवर्ड, ये सब आपको करना है। अगेन यूअर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि मैं कितने सवाल ह्यूमन पैटर्स के प्लेटफॉर्म पे आके लगा सकता हूं, दैट विल गेट यू द सक्सेस। ठीक है। अब गाइज, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है। अब इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीन के लिए आपको क्या करना है, लेट्स कम बैक टू अगेन, लेट्स कम बैक टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और यहां इंग्लिश का कोर्स है पूरा, यू कैन लुक एट इट ओवर हियर। ठीक है। अगेन सवाल लगाने हैं। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का है। अगेन गाइज, काफी लोग मैथ्स में कमजोर होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग सीखने में थोड़ा समय लगता है। अगर कोई मुश्किल टॉपिक है उसको छोड़ देना, सिर्फ वो टॉपिक आपको कवर करते जाना है जिसको आप जल्दी से समझ पा रहे हो, जिसको आप जल्दी से कवर करके आप आगे बढ़ पा रहे हो। अगेन स्ट्रक्चर क्या है, सो देयर विल बी अ क्लास, उस क्लास में हमने इसको अच्छे से कवर किया है। और अगेन अगेन सीधा उसके बाद क्लास में चीजों को समझो। ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स जैसे ही आप वीडियो क्लास देखोगे, इसके बाद आपको इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसके आप इसके करने हैं। ठीक है। सिमिलरली रीजनिंग का कोर्स भी इसी में है, इंग्लिश का भी इसी में है। अब आते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या है, जनरल अवेयरनेस पे हमें हमें इसको छूना है। अब सिलेबस में लिखा है कि जनरल अवेयरनेस का फोकस फाइनेंशियल मतलब मैनेजमेंट पे रहेगा। तो ये जो इकोनॉमी एंड फाइनेंस है, इसी के अंदर हमने पूरा जो आपका एफएम का जो फोकस है उसके सब हमने इसमें डाला हुआ है, पब्लिक फंड और ये सब कुछ, क्रेडिट यानी म्यूचुअल फंड, सारा सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो दिस विल टेक केयर ऑफ योर दैट थिंग, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस परस्पेक्टिव। जब ये सब कर लेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स बड़े कंसाइज फॉर्मेट में हम लोग आपको देंगे, जैसे कि ये सितंबर 2024 का करंट अफेयर है, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, बड़ा कंसाइज करंट अफेयर है गाइज, काफी जल्दी। जैसे सितंबर में करंट अफेयर में स्पोर्ट्स एंड गेम सेक्शन में बस इतना ही करना है आपको, जो इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा है। यस। सिमिलरली मैं आगे चलता हूं, एंड लेट मी गो इनटू पॉलिटी। पॉलिटी में बस इतना ही करना है। ये काफी कंसाइज करंट अफेयर है, इसी में से आपके मोटा मोटा सवाल एग्जाम में लग जाने चाहिए। अवार्ड्स रिकॉग्निशन में सिर्फ इतना ही करना है। सो इस तरह मंथली करंट अफेयर है, वो भी यहाँ अवेलेबल है। तो पिछले एक साल के मोटा मोटा आपको कर लेना है, बस सबसे लास्ट में। अगर आप ये सब कर लो, अगर आप ये सब कर लो गाइस, जो कि शायद हो नहीं पाएगा, इसके बाद ही आपको बाकी इसको हाथ लगाना है, किसको, जनरल साइंस, हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इन सब को सबसे बाद में आपको हाथ लगाना है। ठीक है। सो गाइज, दिस इज वेरी नाइसली डन कोर्स फॉर यू। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सवाल लगाओ। अब सबसे बड़ा लोगों के मन में डर ये है कि मैं एक महीने में सिलेबस नहीं कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, लेकिन हमें एग्जाम में पास होने के लिए सारे सवाल ठीक नहीं करने हैं, हमें तो बाकी लोगों से ज्यादा सवाल ठीक करने हैं। सो जस्ट डू योर बेस्ट। आई एम श्योर बड़े काफी सारे लोगों ने ये सोच के गिव अप भी कर दिया है कि इतना सारा सिलेबस खत्म होगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बट जितना भी सिलेबस कर सकते हो,
70%, 60%, 50%, जस्ट डू योर बेस्ट, जस्ट बी इन द गेम। सवाल लगाते चले जाओ, हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी, जितना फास्ट फास्ट फास्ट। कोई बहुत ही मुश्किल चीज है उसको छोड़ दो। हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम को निकालना है, न कि हमें ज्ञानी बनना है। अब गाइज, सो वी आर रेडी विद अप्रोक्सीमेटली 96-97% ऑफ द कोर्स। अभी 3-4% कोर्स अभी नहीं बना है, वो हम बना रहे हैं। अगले 10-15 दिन के अंदर हम बना के इसी में डाल देंगे, जो एक दो टॉपिक्स है छोटे छोटे, जो कि एक दो कीवर्ड है जो नहीं बने, बट मोर और लेस दिस इज रेडी। सो गाइज, अब करना क्या है, गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, और जैसे यहां जाओगे दिल बी अ लिंक, एनपीएस ट्रस्ट रिक्रूटमेंट, इस पे क्लिक कर दीजिए। अनदर पेज विल ओपन अप, और इस पेज पे जाके आप अपना एनरोल, यू कैन पे ऑनलाइन, और आप इस पे एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन के लिए फ्री ट्रायल ले लो, लुक एट एवरीथिंग, एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन गाइज। So just keep covering and have sense of urgency. Finish the syllabus. कोई डाउट है, गेट इन टच। अगर एक दिन का फ्री ट्रायल लेने के लिए या दूसरे किसी चीज के लिए हमारी टीम से बात करनी है, बड़ा ही आसान है। अपना फोन खोलिए, अपने फोन पे ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलिए, लेफ्ट को कोने में एक बटन बन के आएगा चैट नाउ, उस पर क्लिक कर दीजिए। यू विल गेट कनेक्टेड विद अवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड, और आप हमें बता दीजिए कि आपको जो भी उसमें आपको करना है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।